फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप देखेंगे व्हाट इज रिले। रिले क्या होती है। तो आप ही देख सकते हैं, हमने आपके सामने ये काफ़ी सारी रिले रख रखी है। आप ही देख सकते हैं, ये हमारी 14 पिन की रिले है, ये 8 पिन की रिले है, ये 14 पिन की रिले है, लेकिन ये डीसी में है, और कुछ ये छोटी रिलेज हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिले यूज़ कहाँ पे होती है। दोस्तों ये इंटरलॉकिंग वगैरह के सर्किट में यूज़ होती है, कंट्रोल सर्किट, पीएलसी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीएस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी डिवाइस होते हैं उनके अंदर रिले हमारी यूज़ होती है। तो दोस्तों ये रिले कितने टाइप की होती है, कैसे काम करती है, कैसे इसके कॉन्टैक्ट होते हैं, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इस वीडियो में आप ये पूरा जानेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम इनको लगा देते हैं। दोस्तों ये रिले हमारी SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, यानी कि एक इसके अंदर कॉइल होगी और उसके अंदर एक ही कॉन्टैक्ट होगा, वो हमारी होती है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। जिसके अंदर दोस्तों सिंगल पोल डबल थ्रो, इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट हो, NO और NC, वो सिंगल पोल डबल थ्रो होती है, कॉइल होगी इसके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा, जिसके अंदर दोस्तों डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल होंगे और सिंगल थ्रो हो गए, ठीक है। यानी कि दो पोल हैं, एक और दो, और इनके सिंगल सिंगल ये थ्रो हैं, ठीक है। और ऐसे ही डबल पोल डबल थ्रो, यानी कि दो पोल हो गए और दो इनसे दो दो आउटपुट निकलती है, एक NO एक NC, एक NO एक NC। तो ये हमारी होगी DP/DT। दोस्तों इसके अंदर NO होता है नॉर्मल ओपन, NC होता है नॉर्मली क्लोज, ये कॉमन टर्मिनल होता है, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों NO जब किसी मान लेते हैं एक रिले है ये, दोस्तों यहाँ पे हम एक रिले बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम सप्लाई देंगे, चाहिए 220 वोल्टेज हो सकती है या 24 वोल्ट हो सकती है, 5 वोल्ट, तो जितनी भी हो सकती है, 220 वोल्टेज देंगे हम। और इसके अंदर ये कॉन्टैक्ट है, मान लेते हैं ये NC और ये NO और ये कॉमन। जब इसके अंदर फेज और न्यूट्रल सप्लाई आ रही है तो ये ऑपरेट हो जाएगी। ऑपरेट होते ही दोस्तों ये यहाँ से कॉमन टर्मिनल से जो ये सप्लाई यहाँ पे टच है वो यहाँ पे टच हो जाएगी और यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये दो टर्मिनल है, NC NO और कॉमन, जब सर इस कॉइल के अंदर पावर होगी तो ये कॉमन वाला टर्मिनल NO के साथ टच होगा, यानी कि ये वाली सप्लाई यहाँ से इसके थ्रू होते हुए निकलेगी, जो कंटिन्यूटी हमारी इसके थ्रू होते हुए मिलेगी। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों कि रिले होता क्या है। रिले दोस्तों एक इलेक्ट्रिक स्विच से, मतलब इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होने वाला स्विच है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है दोस्तों, मैग्नेटिक कॉइल मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक कॉइल होती है जिसके अंदर मैग्नेट बनता है। ये जो आप देख सकते हैं AC 220 वोल्टेज लिखा हुआ है, ये एक कॉइल है जो कि इसके अंदर सप्लाई जब जाएगी, इसके अंदर पावर आएगी, तब ये ऑपरेट हो, इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनेगा तो इसका ये प्लंजर जो है, ये आप देख सकते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, ये क्या होगा, NC से NO पे NO NC बन जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ। ये हमने एक बेस लिया और इसके अंदर हम इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इसको हम पीछे से जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे तो आप इनके कॉन्टैक्ट पे ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे ही इसके अंदर पावर सप्लाई यानी कि देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट चेंज होंगे जब इसके अंदर सप्लाई ऑन होगी। देख सकते हैं जैसे ही इसके अंदर मैग्नेट बन रही है तो ये प्लंजर को अपनी साइड खींच रहा है और इसके कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम कंट्रोल जो सर्किट होता है हमारा, इंटरलॉकिंग वगैरह या फिर PLC कंट्रोल सर्किट, इन्वर्टर, UPS, उनके अंदर इसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इससे अपनी फीडबैक वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि हमारा इसके अंदर ये कॉइल है, ये रिले की कॉइल है दोस्तों, ठीक है। और ये A1 टर्मिनल है, ये A2 है।
और इससे हमने सप्लाई ये है NO और ये NC और ये कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो इसको जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो ये वाला ऑपरेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक लैंप को ऑन करवा लेते हैं। हमारा लैंप का फेज, एक लैंप ले लेते हैं, जैसे कि एक लैंप है, ये न्यूट्रल हो गया, इसको मिल गया डायरेक्ट। और दोस्तों यहाँ से हमने एक फेज वायर कनेक्ट कर दिया, यानी कि 220 वोल्टेज यहाँ पे दे दी। और जिसका कॉमन वाला, इसका ये वाला NC पॉइंट जो NO पॉइंट है, उसको हम निकाल के इसके दूसरे टर्मिनल पे दे देंगे। जैसे ही हमारी रिले ऑपरेट होगी दोस्तों, वैसे ही ये लैंप ऑन हो जाएगा। और जैसे ही रिले ऑफ हो जाएगी तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ से छूट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लैंप भी ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का एक कमेंट सवाल रहेगा कि इसके थ्रू हमने क्यों इसको ऑन किया, इसको हम डायरेक्ट भी ऑन ऑफ कर सकते थे। लेकिन ये मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बताया है। ये एक कंट्रोल सर्किट, यानी कि एक प्रोटेक्शन के लिए हम फीडबैक या फिर इसके थ्रू हम इसको करवा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक पंप है, ये वाटर टैंक है, ठीक है, और एक ये मोटर है, और एक ये हमने रिले लगा रखी है, और इसके में हमारा पानी भर रहा है। ठीक है, पानी भर रहा है, मोटर को हमने ऑफ कराना है। इसके अंदर हमने एक लेवल स्विच लगा दिया, जिससे क्या होगा, रिले को हमने रिले के थ्रू लेके जाएंगे और इसका पॉइंट है जो सप्लाई देंगे, और उससे जो कॉन्टेक्ट है जो NO-NC है, लैंप की जगह हमने मोटर कनेक्ट कर दी है। ठीक है, जैसे हम मोटर को ऑन करेंगे और जो ये पानी का फुल भर जाएगा दोस्तों, तो ये लेवल सेंसर इसको सेंस करेगा, रिले को ऑपरेट कर देगा। रिले ऑपरेट होते ही दोस्तों ये क्या करेगा, मोटर को भी ऑफ कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये रिले काम करती है। अभी मैं एक आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ये एक रिले ली हुई है, इसके साथ मैं आपको एक लैंप लगा के ऑन ऑफ करके दिखाने वाला हूँ। अभी हम एक ये LED ले लेते हैं और इसको अभी ऑन ऑफ कर देते हैं। और इसका जो ये टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर इसका कॉमन है, क्योंकि जो ये रिले लगी है दोस्तों, इसके ऊपर एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे 12 नंबर है, ये 12 नंबर है, जो कि 4 नंबर के साथ NC है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 नंबर के साथ NC है, और 8 नंबर के साथ NO है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन सप्लाई हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम 8 नंबर में, फेज वायर आएगा इनपुट, उसको हम 8 नंबर में 12 नंबर में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। और जो लैंप का हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम 8 नंबर में इधर कनेक्ट कर देंगे। इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक NC पे और एक NO पे। जब हम NO पे यूज़ करेंगे तो रिले के साथ में, रिले के पैरेलल में ऑन होगा। अगर हम NC में यूज़ करेंगे तो रिले से, अगर रिले ऑफ होगी तब ये ऑन होगा, और ये डायरेक्ट न्यूट्रल है हमारा। अभी इसको हम सप्लाई दे देते हैं इसके थ्रू। एक स्विच बोर्ड है हमारे पास, ये न्यूट्रल है, और ये वाला फेज वायर है, और इसके ऊपर हम रिले लगा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम अभी आप देख सकते हैं, हमने ये सप्लाई है दोस्तों, ये वाला स्विच है, ये हमने लैंप के लिए यूज़ किया है, और जो ये वाला स्विच है वो रिले के लिए यूज़ किया है। जैसे हम रिले को ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, रिले को ऑफ करेंगे तो लैंप भी ऑफ हो जाएगा। यानी कि जो ये लैंप ऑन हो रहा है वो रिले के थ्रू ऑन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको दूसरे सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करके, यूज़ करके देखते हैं। इसके NC के थ्रू यूज़ करके देखते हैं इसको। इसका NC था हमारा दोस्तों 4 नंबर, मैंने आपको पहले ही दिखाया था। इसको हम 4 नंबर पे यूज़ करने वाले हैं अभी। उससे क्या होगा, 4 नंबर से यूज़ करने से क्या होगा दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारी रिले ऑफ होगी तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर से हम इसको इसके अंदर सप्लाई दे देते हैं।
दोस्तों अभी रिले हमारी ऑन है। आप ये देख सकते हैं इसकी एलईडी भी जो इसके ऊपर इंडिकेशन है वो भी ऑन है, और हम लैंप वाले को भी ऑन कर देते हैं। दोनों स्विच हमारे अभी ऑन हो गए हैं। तो जैसे हम रिले वाले को ऑफ करेंगे तो ये ऑन हो गई है। आप देख सकते हैं थोड़ा वायर लूज है, ठीक है। और जैसे ही रिले ऑन होगी तो ये ऑफ हो जाएगा, रिले ऑफ होगी तो ये ऑन हो जाएगा। तो यानी कि 2 सिचुएशन में काम कर सकता है NONC के सिचुएशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया कि रिले क्या होती है। रिले के मैंने आपको ये टाइप भी दिखा दी है। ये काफ़ी रिले जो हमारे DC है, ये 5 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, और ये अलग अलग टाइप की काफ़ी रिले हैं हमारे पास, आप ये देख सकते हैं। और एक ये 8 पिन की रिले है। ये इसका बेस होता है, ये इसका टॉप जो कि कॉइल होती है। आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों, इसका भी डायग्राम इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये